चंपई सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार होना है। बताया जा रहा है कि जेएमएम कोटे से 3 नए विधायक मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। चंपई कैबिनेट में पूरे स्ट्रेंथ के साथ यहां मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। आपको बता दें कि यहां पर 12वें मंत्री के तौर पर लातेहार विधायक बैद्यनाथ राम यहां मंत्री पद की शपथ लेंगे। वहीं पर जोबा मांझी की जगह दीपक बिरुआ को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। इधर बसंत सोरेन भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। हालांकि ये खबर भी अब सामने आ चुकी है कि मंत्रिमंडल के विस्तार से कांग्रेस में नाराजगी है। हम लोगों ने अपनी बातें कह दी है अपने प्रभारी को, अपने प्रदेश जहाँ पे हमें अपनी बात रखी थी अपनी बात रखी। अभी कहाँ जा रहे हैं? राजभवन शामिल होने जा रहे हैं। हम लोग को कुछ आश्वासन मिला है, उसके तहत प्रभारी जी के निवेदन पर हम लोग राजभवन जा रहे हैं। क्या समारोह में शामिल होंगे? प्रभारी जी के निवेदन पर हम लोग शामिल हो रहे हैं। नाराजगी नहीं है क्या? सुनी नहीं गई? देखिए, नाराजगी जो थी हम लोग ने अपने नाराजगी हम लोग ने प्रभारी जी को बता दिया है। सभी विधायक 12 विधायकों ने समर्थन पत्र पर साइन करके हम लोग ने प्रभारी जी को दे दिया। प्रभारी जी ने इस बातों को हमारे आलाकमान तक पहुंचा दिया है। हम लोग प्रभारी जी के निवेदन पर राजभवन शपथ ग्रहण में जा रहे हैं। सर, राजभवन शपथ जा रहे हैं तो समर्थन पत्र उसमें क्या लिखा हुआ था? वो प्रभारी जी को वो पार्टी का विषय है, हम लोग ने दे दिया। मगर सुनने के बाद हमने आपस में डिस्कशन किया। वो विद इन पार्टी हमारा कुछ मामला है जो इनका कंसर्न था, और उन कंसर्न्स को पूरी तरह से सुनने के बाद हमने इनको कहा कि अभी हमारे पास और भी टाइम आएंगे, आज के बाद भी टाइम आएंगे, और हम उस पर आपस में मिल बैठ के जो सरकार के अंदर होंगे या सरकार के बाहर होंगे, और जो भी इश्यूज थे वो सारे पब्लिक रिलेटेड थे। कोई व्यक्तिगत किसी का कोई इशू नहीं था। जो ये अपने फील्ड में जिस तरह से जो कठिनाइयाँ महसूस कर रहे हैं, उन कठिनाइयों को लेकर इनको ज़्यादा कंसर्न था, क्योंकि इसी साल के आखिर में फिर इनको पब्लिक के बीच में जाना था। तो इसलिए मैं समझता हूँ ये एक नेचुरल, बरवक्त और सही इनका फैसला था कि आपस में मिल बैठ के वो चीज़ें इन्होंने कन्वे कर दी। हम लोगों के जो भी कंसर्न थे एज एमएलए, हम लोगों ने उस सारी बातें बहुत खुल करके प्रभारी जी के सामने रखे। डीसीसी प्रेसिडेंट सीएम उपस्थित थे। अब उनके कहने पर हम लोग जा रहे हैं शपथ ग्रहण में, लेकिन हम लोगों ने जो बातें रखी है उसका समाधान होगा ऐसा आश्वस्त किया। एक व्यक्ति एक पद की भी बात हुई, कलेक्टिव हो जाए। तमाम बातों को हमने लीडरशिप के सामने रखा है उसमें। और वहीं हमारे सहयोगी कामरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कामरान, एक छोटा सा अपडेट आपसे ये चाहेंगे कि देखिए, सबसे जब सवाल किए गए मीडिया ने तो सबने कहा कि हम प्रभारी जी के निवेदन पे जा रहे हैं यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह में, यानी उनका अपना मन नहीं था। देखिए, जो तस्वीरें निकलकर सामने आई कि तमाम जो 12 विधायक हैं कांग्रेस के, वो नाराज चल रहे हैं। उसके बाद प्रभारी और सीएलपी लीडर यहाँ पर पहुंचते हैं सर्किट हाउस में, और उन्हें मनाने की कोशिश की जाती है। और बैठक के बाद ये कहा जाता है प्रभारी की तरफ से कि उन्होंने अपनी बातों को रखा है, और हमने उन्हें निवेदन किया है कि वो हमारे साथ राजभवन चलें। और बिल्कुल विधायकों का भी उसी तरीके से जवाब आया है कि प्रभारी को तमाम चीजों से आश्वस्त करा दिया गया है, और उन्हें आश्वासन दिया है कि जो भी मांगे हैं उन मांगों पर आगे कार्रवाई की जाएगी। और अब पार्टी के डिसिप्लिन के तौर पर, या फिर यूं कहें कि प्रभारी के द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद वो राजभवन जा रहे हैं, जहां शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तो उनकी बातों से एक चीजें स्पष्ट हैं कि जो बातें थी, जो नाराजगी थी, वो अभी भी दूर नहीं हुई है, लेकिन पार्टी में है, पार्टी में एक डिसिप्लिन चलता है, और उसी डिसिप्लिन के तहत वो राजभवन जा रहे हैं ताकि शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सके। लेकिन अब जब शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा, उसके बाद इनका क्या कुछ रुख रहता है ये वक्त के साथ पता चलेगा। लेकिन इतना साफ है कि जो ऑफ रिकॉर्ड बातें हुई विधायकों से, उनका सीधे तौर पर कहना था कि वो जो कुछ हुआ झारखंड में उससे नाखुश हैं, और ये बातें अब आला कमान तक जाएगी। और हो सकता है कि तमाम जो नाराज विधायक हैं वो दिल्ली जाएं और शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करें। जी कामरान, लेकिन फिर सवाल वहीं आ जाता ना कि अगर हम देखें राजेश ठाकुर को सुने तो वो तो कहते हैं कि मेरे आने से भी कई लोग नाराज थे, नाराजगी तो रहती ही है, लेकिन क्या यहाँ पर एकजुटता नहीं देखी गई यहाँ पर जो ये सरकार है यहाँ महागठबंधन में? क्योंकि अगर किसी को मंत्री पद मिल गया, हमें नहीं मिला, तो नाराजगी तो देखने को मिल ही रही है ना।
बिल्कुल, देखिए नाराजगी तो है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन अब इस चीज को कैसे पार्टी हैंडल करेगी, इस चीज को कैसे चंपई सोरेन हैंडल करेंगे, ये बड़ी बात हो जाती है। लेकिन जो वक्त तय था, जो तारीख तय थी कि आज मंत्रिमंडल का शपथ होना है, तो ये चीजें तो स्पष्ट हो गई कि अभी थोड़ी देर के बाद तमाम जो मंत्री हैं वो मंत्री पद की शपथ ले लेंगे। लेकिन जो नाराजगी की बात आई है कांग्रेस खेमे से, अब जो वो नाराज हैं, उन्होंने क्या बातों को रखा है प्रभारी के सामने, और कुमार जयमंगल ने भी स्पष्ट किया था कि समर्थन पत्र 12 विधायकों का साइन किया हुआ उन्होंने प्रभारी को दिया है, लेकिन उस समर्थन पत्र में क्या कुछ लिखा था, उस बातों का जिक्र उन्होंने नहीं किया। बोला कि ये पार्टी की बात है, पार्टी के अंदर की बात है। तो ठीक कामरान, अब तो ये कहीं ना कहीं गुलाम अहमद मीर ही बता सकते हैं कि क्या उस लेटर में लिखा है, क्या इनकी मांगे और क्या समाधान, कहीं ना कहीं वक्त रहते देखा जाएगा। शुक्रिया कामरान हमारे से जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो 24 के चुनाव में आप वोट देंगे तो आपके सामने ईवीएम पर कुछ नाम भी